एक समय की बात है, मोहन नाम का एक व्यक्ति था। मोहन सेना में बावर्ची का काम करता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाया खाना काफी स्वादिष्ट होता था और उस खाने की पूरी बटालियन में तारीफ होती थी। वाह मोहन, क्या खाना बनाते हो। इतने प्यार से बना खाना हमें घर की याद तक नहीं आने देता। ये तुम ही हो जिसकी वजह से हम देश की मन लगा के सेवा कर पा रहे हैं। थैंक यू सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे वीरों के लिए खाना बना पा रहा हूँ। ये मेरी तरफ से अपने देश की सेवा है। मोहन, तुम्हारी 1 महीने की छुट्टियां स्वीकृत हो गई हैं। कल तुम घर जा सकते हो। थैंक यू सर। अगले दिन मोहन अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मोहन का गांव सुंदर पहाड़ों की तलहटी में पड़ता था। चारों तरफ पहाड़ और देवदार के पेड़ थे। मोहन गांव के पास वाले स्टेशन पहुंच चुका था। अब रात भी हो गई थी और उसे यहाँ से पैदल ही अपने गांव तक जाना था। अरे, मैं लेट हो गया। गांव की बस भी निकल गई। अब पैदल ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चल मोहन, चलते हैं अपनी 11 नंबर गाड़ी में। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफी घना था और रात भी हो गई थी। उस जंगल में रात को कोई नहीं आता था। सबका मानना था कि जंगल में आदमखोर राक्षसी रहती है। मोहन उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक राक्षसी प्रकट हुई। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे इंसान खाने को मिलेगा। यहाँ तो इंसानों ने रात को आना ही छोड़ दिया था। कब से स्वादिष्ट भोजन को तरस रही हूँ। देखो, मुझे जाने दो, घर में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कैसे जाने दूँ? मैं भी तो तेरा इंतजार कर रही थी। मैं भूखी सो जाऊं? हैं? अगर तुम मुझे खा लोगी, कल फिर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारे लिए रोज स्वादिष्ट भोजन बना के लाऊंगा। अगर मेरा बनाया खाना पसंद ना आए तो तुम मुझे खा लेना। ठीक है, जल्दी बना और खिला। मोहन तभी अपने बैग से खाने का सामान और मसाले निकालता है जो उसने अपने घर के लिए खरीदे थे। मोहन ने थोड़ी ही देर में बहुत स्वादिष्ट खाना बना दिया। अरे, ये तो बहुत स्वाद बना है। मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। ये तो इंसानों से भी स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे रोज ऐसा खाना खिलाना पड़ेगा। मैं बहुत ही गरीब हूँ। रोज इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? अब तो वापस नौकरी पे भी नहीं जा पाऊँगा। रुक, मैं तुझे सोने के सिक्के देती हूँ, तो इन्हें बेचकर मेरे खाने का इंतजाम कर। इसके बाद वह चुड़ैल अपनी गुफा में गई और बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर मोहन दंग रह गया और फिर उस राक्षसी से रोज खाना खिलाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया। इस तरह मोहन ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और यह सारी बातें अपने घर जाकर अपनी पत्नी को बता दी। इतना सारा सोना तुम्हारी जान के बदले हमें नहीं चाहिए। तुम अब वहाँ मत जाना, उस राक्षसी का कुछ भरोसा नहीं। मैंने उससे वादा किया है, मुझे उसे खाना खिलाना पड़ेगा। उसने मेरी जान बख्शी है। मोहन रोज राक्षसी के लिए खाना ले जाता और राक्षसी खुश होकर और सिक्के दे देती। इस तरह मोहन बहुत अमीर हो गया। एक दिन मोहन और उसकी पत्नी जब राक्षसी के बारे में बात कर रहे थे, तभी मोहन के चाचा ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं एक बावर्ची इतना अमीर कैसे हो रहा है। अरे, तुम्हें पता है मोहन कैसे अमीर हो रहा है? वो ये सोने के सिक्के एक राक्षसी से लाता है और बस उसे खाना खिला देता है। बेवकूफ राक्षसी, खाने के बदले सोने के सिक्के, बहुत खूब। अरे फिर क्या सोच रहे हो? जल्दी से खाना बनाओ, मेरे लिए भी और राक्षसी के लिए भी।
आज मोहन से पहले ही खाना बना के मैं जंगल जाऊंगा और राक्षसी को खिलाऊंगा और उससे सारा सोना ले लूंगा। रात होते ही चाचा खाना बनाकर मोहन से पहले जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, राक्षसी प्रकट हो गई। अरे तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ, लो खाओ और सोने के सिक्के दो। भोजन तो मुझे रोज आ ही जाता है, बहुत दिन से इंसान नहीं खाया, आज तुझे खाऊंगी। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मैं लालच में आ गया था, मुझे जाने दो। मैं भी लालच में आ गई हूँ, कैसे छोड़ दूँ? आज तू सोने के सिक्के के बदले अपनी जान गवाएगा। तभी मोहन वहाँ पहुँच जाता है। ये मेरे चाचा हैं, इन्हें माफ कर दो, इनके बदले मुझे खा लो। ये सुन के राक्षसी अपने असली रूप में आ गई। मैं वन देवी हूँ और इस जंगल की रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, मैं समझ चुका हूँ कि लालच बहुत बुरी बला है। इस कहानी से 2 शिक्षाएं मिलती हैं। मुसीबत के समय धैर्य से काम लेना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। प्रियानी मेकर्स।